हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे नाथ साहित्य। हमने सिद्ध साहित्य देख लिया था, आज देखेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य देखेंगे। नाथ साहित्य क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ किया। नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय के नाम से पुकारते हैं। नाथ शब्द का अर्थ देखेंगे। नाथ शब्द का अर्थ जो है ना बराबर अनादि रूप है, था बराबर ब्रह्मांड में स्थित होना। नाथ बराबर नाथ क्या है? नाथ हुआ अनादि ब्रह्म जो ब्रह्मांड की स्थिति का कारण है। वैसे नाथ परंपरा में नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्म और सद्गुरु दोनों के लिए हुआ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ माने गए हैं। नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक है तथा हिंदी संत काव्य पर इनका पर्याप्त प्रभाव है। 14वीं सदी है तथा हिंदी संत काव्य पर इनका पर्याप्त प्रभाव है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय, प्राण साधना, वैराग आदि का वर्णन है। गोरखनाथ ने अपने शिष्य को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। शिव ही आदिनाथ है। इसके लिए अतिरिक्त मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ तथा नाथ एवं गोरखनाथ ही प्रमुख हैं। नाथ संप्रदाय का जो जीवित रूप है वह मुख्यतः गोरखनाथी योगियों का संप्रदाय है, जिन्हें कनफटा योगी कहते हैं। ये लोग कान फाड़कर एक प्रकार की मुद्रा धारण करते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आदिनाथ माने जाते हैं, जो साक्षात शिव जी हैं। गोरखनाथ और नाथ पंथ। गोरखनाथ अपने युग के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न महात्मा थे। समूचे भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा उनके नाम से संबंधित अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उन सब देशों पर उनका किसी न किसी समय प्रभाव था। नाथ साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां उनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। चित्र की शुद्धि तथा सदाचारण में विश्वास, गुरु की महिमा, लोक भाषा में काव्य रचना, पंचमकारों का विरोध, नारी भोग का विरोध। नाथों ने नारी भोग का विरोध किया है, पंचमकारों का विरोध किया है। शिव की उपासना, गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर थे नाथ साहित्य के लोग। ज्ञान प्रतिष्ठा का पर्याप्त महत्व, मनोविकारों की निंदा, नारी निंदा, ब्रह्मचार्यव्रत पालन का उपदेश, मांस मदिरा सेवन का निषेध है, आचरण तथा वाणी पर नियंत्रण रखने की शिक्षा, योग साधना द्वारा परमार्थ प्राप्ति का उपदेश है। गोरखनाथ जी ने हठ योगिनी साधना का प्रचार किया है।